दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान साधु और राजा। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने राजा से पूछा, कहो अनुज, तुम्हारा क्या हाल चाल है? राजा बोला, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? तो इस पर साधु ने राजा से कहा कि जिस महल में मैं रहता था वह अब पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी वो टूटकर गिर सकता है। मेरे जो 32 नौकर थे वे भी एक एक करके चले गए हैं। 5 रानियां भी अब वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, अनुज, 10 सोने के सिक्के मुझे कम रहेंगे। तब राजा ने कहा, देखो, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। तो साधु बोला, तुम इसी वक्त मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो, वहां पर सोने की खदानें हैं और तुम चिंता मत करो, मेरे पैर पड़ते ही सारा समुद्र सूख जाएगा, क्योंकि अभी अभी मेरे पैरों की शक्ति तो तुम देख ही चुके हो। साधु की यह बात सुनकर अब राजा ने उसको 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। उस साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने राजा से बड़े आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई भाई नहीं है, फिर भी आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? राजा ने मंत्रियों को समझाया, देखो, भाग्य के 2 ही पहलू होते हैं, एक राजा और दूसरा रंक। इस नाते उस साधु ने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था और 32 नौकर उसके 32 दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। हाँ, समुद्र के बहाने से उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया क्या, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी के खराब कपड़े और केवल शकल सूरत देखकर ही किसी के व्यक्तित्व के बारे में किसी भी प्रकार की कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। तो मित्रों, आप सभी के सुखी जीवन की कामना के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।